फिर से वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग इस वक्त कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वक्त हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 में इस वक्त हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ बुक में आपको छुपा हुआ मिल जाएगा और जस्ट उसके बराबर में यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है जिसमें ABCD इस तरीके से पॉइंट्स लगाए गए हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है इन अ क्लास 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट A, B, C and D एज शोन इन द फिगर। सो जैसे कि फिगर 7.2 यहाँ 7.8 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये 7.8 फिगर में आपको ऐसे ये शो किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर दिखाया गया है कि ये रो है और ये कॉलम है। कॉलम और रो आपको अपनी क्लास में भी पता होगा, रो किस तरह से होती है, रो ऐसे होती है और कॉलम ये फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड इस तरीके से क्लास आपकी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर ABCD नाम से 4 फ्रेंड्स ऐसे बैठे हुए हैं, इस तरीके से सिटेड हैं, जो कि हमें रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्राफ में। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली क्लास के अंदर आते हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, और थोड़ी देर तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर शेप में बैठे हैं? चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से डिसएग्री कर जाती है, नो 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 ऐसा नहीं हो सकता। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमें ये करेक्ट करके दिखाना है कि चंपा सही है या चमेली। तो अगर ये स्क्वायर साबित हो जाता है तो हमारी बात यानी चंपा जीत जाती है, चंपा की बात को मान लिया जाएगा। वहीं अगर ये स्क्वायर साबित नहीं होता तो चमेली जीत जाती है। तो अब ये सब बात समझ लीजिए कि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर एक अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल उनको कहते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। अब क्वाड्रिलेटरल भी कई डिफरेंट प्रकार के होते हैं स्क्वायर के अलावा। एक रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है और रोम्बस भी होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर के बारे में बात की गई है। अब स्क्वायर की 4 साइड बराबर होती हैं, यानी अगर यहाँ पर AB, BC और CD और DA इक्वल आ जाए तो ये बात साबित हो जाएगी। वहीं एक और चीज़ भी है कि स्क्वायर की और रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर इसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल आ जाती हैं और साथ में इनके डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं, मतलब कि AC इक्वल आ जाता है BD के, तो इसका मतलब हम ये बात बिल्कुल तय कर देंगे, बिल्कुल साबित कर देंगे कि ABCD एक स्क्वायर शेप में है। 4 के 4 फ्रेंड्स पूरी तरीके से स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। सो A पॉइंट जो है, अगर आप इसको देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अनुसार ये 3 पर है और वहीं इसका वाई एक्सिस 4 पर है, यानी A जो है हमारा वो 3,4 हो चुका है। वहीं B जो है आपका वो 6 इसका एक्स एक्सिस है और 7 इसका वाई एक्सिस है, तो 6,7 इसका B हो गया। वहीं C जो है आपका वो एक्स एक्सिस के अनुसार 9 है और वाई एक्सिस के अनुसार 4 है, तो 9,4 यहाँ C बैठ गया है। वहीं D की बात कर लेते हैं। सो D जो है आपका वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 6 है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 है, तो 6,1 D पॉइंट हो गया। और इन पूरे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये एक स्क्वायर है। सबसे पहले हम साइड ले लेते हैं AB की।
So using distance formula we can conclude ABCD is a square or not. So AB को फाइंड आउट करते हैं. अब AB को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं A और B, यानी एक तो है 3,4 और दूसरा है 6,7. सो 6,7 को हम लोग x2 y2 क्लियर करते हैं और A को हम लोग 3,4 को हम x1 y1 कंसिडर करते हैं. वहीं C को हम x3 y3 और D को x4 y4. तो ऐसे x2 में से x1 लेस होगा और y2 माइनस y1, जो कि आपका डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट और दोनों का स्क्वायर, उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे. तो x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 7 रख देते हैं. उसके बाद x1 और y1 की वैल्यू 3 और 4 रख दी जाती है. 6 में से लेस होगा 4 तो 3 आएगा, वहीं 7 में से भी लेस होगा 4 तो 3 आएगा. 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 3 एब्सोल्युटली दोनों का 9 ही आएगा. 9 + 9 होता है 18. उसके बाद BC देख लेते हैं. सो B और C हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेते हैं. सो B और C को फाइंड आउट करते हैं. तो ये है x3 माइनस x2. देखो यहाँ पर x3 और x2 लिया जाएगा और y3 y2 लिया जाएगा, यानी x3, y3 और x2, y2. सो x3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 9 है और y3 की वैल्यू 4 है. वहीं x2 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू 7 है. इसको रखने के बाद आगे करते हैं. तो 9 में से 6 लेस होगा तो 3 आएगा, वहीं 4 में से भी 7 लेस होगा सो माइनस का 3 आएगा. आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, भले ही ये बाद में पॉजिटिव हो जाए बट आपका स्टेप वाइज जो प्लस या माइनस करना है उसमें नेगेटिव आपका आंसर आएगा कि पॉजिटिव आएगा, उस चीज़ को आपको खुद ही ध्यान रखना है. अब 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी स्क्वायर 9 ही होगा. भाई 9 जो है वो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका पॉजिटिव ही आंसर आता है. सो 9 + 9 करने के बाद ये आ गया 18. अगेन रूट 18, यानी AB तो BC के इक्वल बैठ ही रही है, बट अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने कंक्लूड नहीं किया क्योंकि CD भी तो रह गई. तो CD पे आते हैं. तो CD में x4, y4 और हमारा x3, y3 यूज़ होगा. तो x4 की वैल्यू 6 है और y4 की वैल्यू 1 है, वहीं x3 की वैल्यू 9 है और y3 की वैल्यू 4 है. 6 में से लेस करेंगे 9 को तो ये -3 आएगा, और 1 में से लेस करेंगे 4 को तो ये भी -3 आएगा. -3 का स्क्वायर, दोनों -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा. 9 + 9 18 ही होता है. तो 3 साइड तो हमारी इक्वल आ ही गई हैं. अब आ जाते हैं हम लोग DA के पास. तो DA में अब हमारे पास एक तो x1, y1 यूज़ होगा, दूसरा x4, y4 यूज़ होगा. सो x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पहले रख देंगे, दैट इज़ 3 और 4, और x4 और y4 की वैल्यू भी रख देंगे 6 और 1, 6 और 1. सो 3 में से लेस होगा 6 तो -3 आएगा, और 4 में से लेस होगा 1 तो भी 3 आएगा. -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9. 9 + 9 18, अंडर रूट 18 हो चुका है. सो रूट 18 निकलने के बाद अब देखा जाए तो इन चारों की वैल्यू रूट 18 ही आ रही है, और रूट 18 को भी आप लोग शायद आगे सॉल्व कर सकते हो. तो 18 अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दें तो 2 9 18 होता है, और 3 3 9 होता है, और 3 1 3 होता है. तो अगर यहाँ पर हम इन चारों में ये जानने की कोशिश करें कि क्या अंडर रूट 18 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो रूट 18 का फैक्टर्स 2 × 3 × 3 रखा जा सकता है. 3 का यहाँ पर पेयर बन चुका है, 3 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3√2. अब देखा जाए तो AB, BC, CD और DA चारों की चारों साइड्स जो हैं वो 3√2 के इक्वल आ रही हैं. लेकिन क्या पता अब स्क्वायर की भी 4 साइड जो होती हैं वो इक्वल ही होती हैं, लेकिन रोम्बस की भी तो 4 साइड इक्वल होती हैं, क्या पता ये रोम्बस हो. सो रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा बस ये डिफरेंट है कि रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है और स्क्वायर सीधा रहता है.
तो रोम्बस के टेढ़ा हो जाने की, रोम्बस के इस तरीके से कर्व हो जाने की वजह से, झुक जाने की वजह से झुका हुआ है रोम्बस। तो रोम्बस के झुक जाने की वजह से रोम्बस की डायगोनल अनइक्वल होती हैं, वहीं स्क्वायर की डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल रहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑल साइड्स आर 3√2 यूनिट्स बट इट्स नॉट वेरीफाई दैट इट इज़ अ स्क्वायर। ये वेरीफाई नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस भी हो सकता है। अब इस चीज़ के बारे में प्रूफ करने के लिए हमें इसकी डायगोनल्स को इक्वल साबित करना पड़ेगा। तो कैसे साबित करेंगे? तो भैया फाइंड आउट कीजिए AC और BD को। तो AC आपका x3 और y3 का यहाँ पर यूज़ होगा C के लिए, वहीं A के लिए यूज़ होगा x1, y1 का। तो x3 लेस x1 और y3 लेस y1 हम लोग रख देंगे। सो x3 की वैल्यू 9 है और y3 की वैल्यू 4 है, वहीं x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू भी 4। सो 9 लेस करेंगे 3 से, सो ये 6 आएगा, वहीं 4 से 4 लेस होगा तो 0 होगा। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, और 0 अगर 36 में ऐड कर देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो √36 ही रहेगा। और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? सिंपली है 6 का स्क्वायर रूट होता है। तो 6 × 6 36 होता है, दैट्स वाई 36 का स्क्वायर रूट 6 ही आएगा। वहीं BD, अब हम BD डायगोनल को भी देख लेते हैं, जांच लेते हैं कि BD डायगोनल भी क्या इक्वल आ रही है, वही 6 आ रही है। तो चेकआउट करते हैं, अगर ये BD भी 6 आ गई तो ये 100% श्योर हो जाएंगे कि ABCD एक स्क्वायर है। अब x2 और x2, y2 रखेंगे, यहाँ x4, y4 रखेंगे, x4, y4 रखेंगे। तो x2 और की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू 1 है, 6, 1, और वहीं x4 की वैल्यू 6 और y4 की वैल्यू 7, यानी 6, आपका 7 था। तो चेकआउट करते हैं, तो 6 में से 6 लेस होगा तो 0 आएगा, वहीं 1 में से लेस होगा 6 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और -6 का स्क्वायर 36 होता है। 0 में प्लस करेंगे 36 को, सो 36 ही आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है। तो यहाँ तक हमें तय रहा कि डायगोनल्स भी हमारी इक्वल आ चुकी हैं और वहीं हमारी सारी साइड्स भी इक्वल आ चुकी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही तरीके से साबित हो चुकी है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो हम एक स्टेटमेंट डाल देंगे, देयरफॉर द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, दैट इज़ 3√2, एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट इज़ 6 यूनिट, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, हैंस ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो यहाँ तक ये बात तय रही और साबित हो चुकी है कि ABCD एक स्क्वायर है। यहीं तक आपका ये क्वेश्चन फुल एंड फाइनल होता है, और अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता और परेशानी के। तो जल्दी कीजिए, बेफिक्री से कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं और आपके लिए ही बनाते रहते हैं, ताकि आपको अच्छे से बेसिक से समझ में आए। और ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लेंथी था और इसमें काफ़ी बार हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना था, इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हमने ये सेपरेट वीडियो बनाई। तो आपका फिर से थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।